दुष्ट राम भगवान को दुष्ट कर रहे हैं। भगवान दुष्ट नहीं तो क्या भगवान का अर्थ आप समझते हैं? भगवान को नहीं मानते हैं? नहीं, भगवान को मानते हैं। भग धनवान भग के राज में जो गले में हाड़ी कमर में झाड़ू लगा कर चलते थे वही संविधान लाने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी का, इसलिए कि दशरथ जी बूढ़ा थे, एकदम वृद्ध थे, और वृद्ध होने के बाद उनके 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बताता है रामायण की राम को आकाशवाणी हुई कि एक शंभुक ऋषि है जो जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या से ब्राह्मण का लड़का मर गया है। अब भला बता होने वाला है सांसद का, तो किसको वोट दीजिएगा? बहुजन समाज पार्टी को। क्यों दीजिएगा? अश्विनी चौबे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अश्विनी चौबे सामंती लोग कहाँ बड़े गरीबों का उद्धार कर सकते हैं? सामंती जुल्म करने वाले लोग गरीबों का कभी उद्धार सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग उनको वोट नहीं देंगे। तो भाजपा सरकार पर जुल्म कर रही है। भाजपा सरकार तो पूरा देशवे को भ्रष्ट करने जा रही है। अच्छा, संविधान में तोड़ने जा रही है और कहते हैं कि भाजपा सरकार है। भाजपा हमारी सरकार नहीं है, भाजपा सामंतों की सरकार है। केवल सामंतों के ऊपर ही अपना नजर रखे हुए है, और जो दलित गरीब गुर्जर के लोग हैं उनको नीचे गिराना चाहती है। फिर पूर्वजों के राज में जो गले में हाड़ी कमर में झाड़ू लगा कर चलते थे वही संविधान लाने वाले हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं। बहन जी को बाटे से प्रधानमंत्री बनाएंगे। और भाजपा की सरकार तो कहती है कि हम संविधान विरोधी नहीं हैं। अरे संविधान विरोधी नहीं है, संविधान में बना रही है दूसरा। हाँ, राम राज लाना चाहती है, राम की मंदिर बनाना चाहती है, लेकिन हमारे समाज के लोग जिस मंदिर में अपमान तेरा उस मंदिर में क्यों जाते हो? जिस पुस्तक में है नीच लिखा उसकी महिमा क्यों गाते हो? जो तुझको नीच गंवार कहे उसकी छुआ क्यों खाते हो? मांगन से तेरा मान घटे बयान लाने क्यों जाते हो? अरे राम राज तो बीत चुका, अब भीम राज की बारी है। अगर वोटों से देखिए बाबा का ये धाकड़ सही। अच्छा बाबा ये बताइए, भीम राज आएगा तो भीम राज में क्या क्या विकास देखेंगे? सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ पर न कोई ऊंच होगा न कोई नीच होगा, न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा, समानता में सब लोग रहे हैं। माननीय कांसी राम साहब कहते हैं कि लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं। हम कांसी राम कहते हैं कि कलम ये है और इसमें ऊपर वाले मनुवादी लोग हैं और नीचे वाले गरीब तबका के लोग हैं। तो मेरा लक्ष्य है कि इस कलम को ऐसे कर दें ताकि सब में समता स्वतंत्रता बंधुत्व आ जाए। लगातार आज बहन मायावती जी का, माननीय बहन मायावती जी का जन्म दिवस है। जन्म दिवस की क्या बधाई दीजिए? उनकी हार्दिक बधाई मैं करता हूँ। मेरा भी जन्म उम्र अगर बहन जी में लग जाए तो मुझे बड़ी खुशी है। ऐसे लोगों में मेरा उम्र लग जाए तो बड़ी खुशी है, और क्या कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा ने जैसे कि बताया कि जो राम राज है उस राम राज में दलित दबे कुचले लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। जैसे मान लीजिए ना, शंभुक ऋषि थे, ब्राह्मण का लड़का जब रामायण में ब्राह्मण का लड़का जब मर गया और वो ब्राह्मण ले करके राम के यहाँ आए, जब राम के यहाँ आए तो कहे कि हे राम तुम्हारे राज्य में अनर्थ हो रहा है। राम ने पूछा कि क्या बात है भाई? तो तुम्हारे राज्य में एक ब्राह्मण का लड़का मर गया। श्री अनिल कुमार जी के नेतृत्व में राम को बताता है रामायण की राम को आकाशवाणी हुई कि एक शंभुक ऋषि है जो जंगल में तपस्या कर रहा है, उसके तपस्या से ब्राह्मण का लड़का मर गया है। अब भला बताइए, वो तो भगवान का तपस्या कर रहा था। तपस्या तो कोई भगवान का ना करता है। ये दुष्ट राम
बन रही है, जो लगातार दुष्ट राम कर रही है दलित भगवान को दुष्ट कह रहे हैं। भगवान दुष्ट नहीं तो क्या भगवान का अर्थ आप समझते हैं? भगवान को नहीं मानते हैं। नहीं, भगवान को मानते हैं। भग धनवान, भग माने छिद्र होता है, वान माने चालक होता है। मान सम्मान के लिए भग माने छिद्र होता है, वान माने चालक होता है। तो छिद्र रूपी गाड़ी को चलाने वाले को, काम करें और छिद्र रूपी गाड़ी को चलाने वाले को हम भगवान कहते हैं, यानी नर और मादा। साहेब भीमराव अम्बेडकर यही भगवान है, माता और पिता, और दूसरा कोई भगवान नहीं है इस धरती पर। अभी अयोध्या में मोदी जी राम को वापस ला रहे हैं। राम है ये नहीं है, राम के पिता का भी कोई अस्तित्व नहीं है कि राम किसके पुत्र हैं। राम किसके पुत्र हैं इसका भी पता नहीं है, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये कोई नहीं जानता है। हाँ, बस यही जान लीजिए। इसलिए कि दशरथ जी बूढ़ा थे, एकदम वृद्ध थे, और वृद्ध होने के बाद और इनके बाद उनके बोलने से पहले 4 पुत्र पैदा हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तैयार रहेंगे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मौसम को ध्यान में रखते हुए और भला बताइए, जिस बीज में, जिस गेहूं में अंकुरन की शक्ति नहीं है, अब उसको दूसरे का फल दे करके खिला दिया जाए, बच्चा पैदा हो सकता है। तो ऐसा हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे के लिए तरस रहे हैं, उनको क्यों नहीं फल दे करके उसको बच्चा पैदा करा दिया जाता है।